आपका इतना चर्चा है पफ पेस्ट्री का, मैंने कहा आज मुझे सिखाएं आप। आपको बिल्कुल टाइम शॉर्ट है हमारे पास, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मैदा डाल देंगे बाउल के अंदर। मैदा है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो जी। अब इसके अंदर वाटर, पानी लिया है 225 ml, ऑयल डाला है 25 ग्राम, शुगर और सॉल्ट को भी साथ ही डाल देंगे इसके। अच्छा ठीक है, शुगर 15 ग्राम, सॉल्ट 7 ग्राम। जी ठीक है। अब इन्वेस्ट होगी इधर बख्तियार बेस्ट स्पेशल ही दे रहे हैं, कोई इशू नहीं। हाँ, स्पेचुले से मिक्स कर लेते हैं। पानी 225 ml, तेल 25 ग्राम, चीनी 15 ग्राम, नमक 7 ग्राम। ये सारी चीज़ों को, और तेल 25 ग्राम, सारी चीज़ों को साथ मिक्स कर लीजिए जब तक कि चीनी हल हो जाए। और मैदे को 500 ग्राम यानी आधा किलो मैदा डाल दिया है आपने अपने बोल में। डो हुक लगा लीजिएगा और इसमें ये मिक्स किया हुआ मिक्सचर उसमें जा रहा है। अब पहले हम मशीन को स्टार्ट कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे। ठीक है बेटा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। याद रहेगा आपको पहला शो और कितने भर खैर है बेटा। अच्छा, पानी इसमें पूरा पूरा जाएगा शायद? जी हाँ। अच्छा, आप इसके अंदर कोई मैदा ऐसे होते हैं कि ज़्यादा पानी उठाते हैं, कोई कम उठाते हैं। इसमें मैंने रेसिपी के मुताबिक लिया, अगर इसमें नीड होगी तो हम और पानी डाल देंगे। बिल्कुल। पता कैसे पड़ेगा हमें? इसकी डो को देख के, सॉफ्ट होगी तो फिर ठीक है। नीड नहीं होगी इसमें, अगर हार्ड हो रही होगी तो इसके अंदर पानी डालना ऐसा जाएगा इसमें, है ना? आप अभी देख लेते हैं। अच्छा, इसकी डो को ना हम ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखते ना, थोड़ी सी ऐसी हो कि हार्ड हो, तो फिर वो मिलेगा ही। हाँ बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है। हाथ से गूंदने में ये कि थोड़ा सा आपको बहुत मेहनत चाहिए होती है। अच्छा, आप लोग प्लीज़ आज के बाद पफ पेस्ट्री की फरमाइश कीजिए, ठीक है? ये आपको स्क्रैच से सिखा रहे हैं पफ पेस्ट्री किस तरह बनती है, किस तरह रोल होती है, किस तरह उसको फिर रखा जाता है, सब कुछ आपको सीखेंगे। थोड़ा सा पानी। हमने शुरू में पानी 225 ml लिया था, आप पहले 225 ही लीजिएगा, कहीं ऐसा ना एकदम से ज़्यादा हो जाए। जैसे कि शारिक ने कहा बाज़ मैदा को ज़्यादा पानी लेता है, बाज़ मैदा कम लेता है, तो देख के। ये हटा दूँ बेटा? यहाँ पर मैं रख देता हूँ। नहीं, मैं रख देती हूँ, कोई बात नहीं। अब 10 मिनट के अंदर बेक हो गया ये माशाल्लाह। देखें तकरीबन, बस अब हम इसको निकालने लगे हैं थोड़ी देर में ना, 2-4 मिनट में। अब खुशबू जो आ रही है आपके एसेंस की। जी माशाल्लाह। आज हम पफ पेस्ट्री से कोई चीज़ बनाएंगे नहीं ना, सिर्फ हम सिखा रहे हैं इसको प्रॉपर तरीके से। सही है। पफ पेस्ट्री से तो आपने ढेरों चीज़ें ऑलरेडी सीख चुके हैं, पैटीज और क्रीम रोल्स और क्या क्या सिखाया है। ऐसा ही है। बाकी खानी बनती है, पफ बिस्किट्स बनते हैं, चीज़ स्ट्रॉज बनते हैं, बहुत कुछ। बंद हो जाइए। अच्छा देखें, एक प्याले में आपने पानी 225 ml, तेल 25 ग्राम, चीनी कैस्टर शुगर 15 ग्राम, नमक 7 ग्राम घोल लिया स्पैचुला से या विस्क से, ठीक है। दूसरी तरफ आपने प्याले में डाल दिया 500 ग्राम यानी कि आधा किलो या 4 कप मैदा, और आपने अपना हल्का सा बीटर ऑन किया या हाथ से भी गूंद सकते हैं। और उससे आपने क्या चाहिए बेटा, और उससे आपने थोड़ा थोड़ा वो पानी का मिक्सचर डालते गए और उसको
भूनते गए। थोड़ा और पानी डाला है शारिक ने, इसलिए कि डो सही नहीं भूना था। ठीक है, देख के करिएगा। अच्छी तरह गूंदना है इसको। दस मिनट जी आप तकरीबन 10 मिनट भूनना है इसको। थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया। टैप करनी है, देखिए नरम सॉफ्ट हो गई आपका डो। हाँ, इसको मैं नीचे रख दूँगा। आप इसके 4 कॉर्नर्स निकाल देंगे हम। अच्छा जी, इसके बीच में फैट डालेंगे। ओह, ये डिफरेंट है, देखें। इस तरीके से इसको प्रेस कर दिया। बीच में जो फैट है ये कितना है? ये 350 ग्राम है। ठीक है, यूनिपफ। जी आप यूनिपफ या मास्टर पफ, कुछ भी ले लें। यूनिपफ बेस्ट है। अच्छा, 4 कोने इसको फैला लिए, बीच में एक खलासा बना लिया, जी उसमें फैट डाल दिया। ओके, अभी तक हमें ये किसी और शेफ ने इस तरह का तरीका नहीं सिखाया है। इजी करके सिखा रहे ना आप, इजी करके मेरे लिए। अब तो मेरे घर आओगे शारिक और मैं तुम्हारे सामने बनाऊंगी, इंशाल्लाह आपा। ठीक है? अच्छा आपा, वो हमारे बेक हाउस में एक स्टूडेंट है, हाँ, उनकी बेटी की आज बर्थडे है, जन्नत इमरान। तो उन्होंने बोला था आपको कि आप विश करें। जन्नत इमरान की आज बर्थडे है, बहुत बहुत मुबारक बेटा। अल्लाह तुम्हारा नसीब बुलंद करे, आमीन। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। 3 तरफ से ले लिया जी आप, और ये एक तरफ। अच्छा, ये जो थोड़ा सा फट गया है, कोई कोई बात इशू नहीं है। अच्छा, इसको इस तरीके से कवर करते हैं ताकि ये जब हम इसको बेलेंगे तो फैट बाहर ना आए। बस बिल्कुल, फैट बाहर ना आए। जी, कोई इशू नहीं होता, ये फट गया है। अच्छा, ठीक है आपा, ये बॉक्स हो गया। हाँ, अब इसका हम मैदा डस्ट करते हैं इधर। प्लीज़ सही तरह देख लें, फिर नहीं सिखाएगा आपको कोई। हम इतना बड़ा बेलन कैसे लाएंगे? अब आप छोटे बेलन पे कर लीजिए। हो जाएगा। हाँ जी। और ये इतना बड़ा आपने लिया भी नहीं, आधा किलो ही लिया आपने। जी, First आधा class, किलो मैदा, हाँ। इसकी 1 किलो की डो बन जाएगी। अच्छा, ये 1 किलो हो जाएगा? जी बिल्कुल, ओके। आधा किलो मैदे से, क्योंकि आधा किलो 350 ग्राम फिर फैट है इसके फैट है। अंदर, फिर ऑयल है इसके अंदर, सब चीज़ों को अगर वो करेंगे तो 1 किलो की डो रेडी होती है ये। ओके। पापा, जब इस तरीके की शीट बन जाएगी तो आपने फिर इसको रैप करके रख देना है, अच्छा, क्योंकि ग्लूटेन एक्टिव हो गया इसका, तो ये फटने लग रही है। अच्छा, 5 मिनट्स के लिए इसको रखेंगे। अब इसको पहले लंबा बेल देंगे हम, एक जैसा। ठीक है। बार बार मैदा डस्ट करते रहना, वरना डो नीचे चिपकेगी तो हमारा फैट बाहर आ जाएगा। ओके, ओके। पता है, ये बहुत ज़रूरी है आना। आप पफ पेस्ट्री से क्या कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़रूरी। जैसे बेक हाउस सेल कर रहा है बना के, आप हाँ, भी सेल वो कर तो सकते है, हैं। आपके लेकिन पास आना ideas हैं? चाहिए ना। बहुत इजी तरीके से बनाना सिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह आपको। और क्या, हम अपने आप को शेफ कह रहे हैं, उस्ताद कह रहे हैं, तो फिर आना चाहिए। ठीक है आप, ये अच्छा, आपने एक के ऊपर एक डाल दिया। ओके, ये आपकी फर्स्ट फोल्डिंग हो गई। फर्स्ट फोल्डिंग हो गई है हमारी।
ओह आई सी। और इसे कितनी फोल्डिंग करोगे आप? बस इसकी सेकंड बेल लगेगी, फिर ये कंप्लीट है इसी तरीके से। अच्छा, आप बस 2 करते हो? जी। सेकंड भी सेम ऐसे लगेगी इस पे, ठीक है, और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आप फिर इसको रखेंगे हम रेस्ट के लिए अच्छा, 5 to 10 मिनट्स तक रखेंगे। ये रखना है आपको 10-10 मिनट के लिए। ये फाइनल रोलिंग हो रही है। जी आप इसको इतना लंबा बेल लेना है आपने, ठीक ठीक है। इसके बाद इसको आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, डबल करके भी, और इस तरीके से सिंगल करके। अभी मैं ऐसे ही रखूँगा, ठीक है। ठीक है। अब ये फाइनल, इसको अब ये आप हमने final हो गया। एक दफा और बेल के जो भी चीज शेप काटना है। अच्छा, अभी एक दफ़ा और नहीं नहीं, बेलनी बस ये फाइनल है। फाइनल हो गया। जब आपने कुछ चीज़ बनानी है तो इसको बेल लें, तो इसको फिर आप cutting पहले करके। काटेंगे? हाँ, काटना ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, इसी को बेल लें पूरा। ठीक है। आधी बनानी है तो काट देनी, तो ऐसे रखते हैं मतलब पूरा। अगर हैंडल ना कर सके जी, तो आधा जी, काट के बना जी, सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये लो, इसमें रखो। ठीक है। ये हमारी पफ पेस्ट्री रेडी है। जी। अच्छा, बहुत सारे लोग 3-4 लेयर्स देते हैं, वो देने की जरूरत नहीं नहीं, नहीं, 2 बिल्कुल लेयर ऐसे ही। काफ़ी है। बेहतरीन है आपा।